हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड सिस्टम थ्योरी, जो कि आपके इमैनुअल वॉलस्टीन में 1970s में दी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू के एग्जाम के लिए अगर आप अपेयर कर रहे हो, या फिर एनटीए यूजीसी नेट के लिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किए थे। और उसमें हमने आपको एक मार्क्सिस्ट थियरीज का एक समरी दिया था बेसिकली, जिसमें आपकी डिपेंडेंसी थियरी, वर्ड सिस्टम थियरी और क्रिटिकल थियरीज भी थी। तो सबसे पहले, और उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि एक सेपरेट लेक्चर की जरूरत होगी फॉर दिस। सो इसमें जो है हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मेक श्योर जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। उससे पहले बच्चों, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप जो है 7 फरवरी यानी आज से लेकर 9 फरवरी तक के बीच में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो एनटीए यूजीसी नेट का बाय यूजिंग दिस कोड साकरिन एनटीए, तो आपको जो है 2 मंथ का एक्स्ट्रा जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा इफ यू आर टेकिंग एनुअल, और 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप 6 मंथ्स का ले रहे हो तो। लेकिन उसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, साकरीन एनटीए, और इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साकरीन मैम आपको अनअकैडमी पर ज्योग्राफी एनटीए यूजीसी नेट की क्लासेस लेती हैं रात को 9 बजे। सो यू कैन गो एंड चेक आउट हर क्लासेस एज वेल। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये मैम की क्लासेस जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देर इज नो कॉस्ट ऑफ इट। तो आपको जो है नए स्टूडेंट को एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है साकरीन एनटीए। तो इनसे इनकी कोर्सेस अनलॉक हो जाएंगी। ओके, चलिए वी शैल स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वर्ड सिस्टम का जो पर्सपेक्टिव है वो एक तरीके से 1968 या फिर ऐसे बोल सकते हो 1970s में क्या हुआ था, एमर्ज हुआ था, जब आपकी एक तरीके से जो आपके स्कॉलर्स थे या सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका मीनिंग जो है लैटिन अमेरिका के डिपेंडेंसी थियरी को लेते हुए यूज किया था। ठीक है, जो एक तरीके से लैटिन अमेरिकन डिपेंडेंसी थ्योरी फॉर अफ्रीका है, इस जब ये पर्सपेक्टिव आने लगा तब जाके वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी का भी एक पर्सपेक्टिव इमर्ज हुआ था। अब इसमें जो है कौन कौन से आपके स्कॉलर शामिल थे या कौन कौन से सोशल साइंटिस्ट शामिल थे, उसमें थे आपके इमैनुअल वॉलस्टीन, टेरेंस हॉपकिंस, सामिर आमीन, एंड्रे गुंडर फ्रैंक एंड जी एरिगी। इन्होंने क्या किया, वर्ड सिस्टम पर्सपेक्टिव का अलग अलग जो है डिफरेंट वर्जन एक तरीके से लेकर आए। और कुछ थियरीज को आपकी डिपेंडेंसी थियरी भी बोला जाता है, एंड दिस वर्ड सिस्टम थियरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी थियरी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है डिपेंडेंसी थियरी से। ठीक है, तो सामिर आमिर का थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ऐसे ही जो है अंडर गुडनर का डिपेंडेंसी थियरी, इन लोग की अपनी अपनी डिपेंडेंसी थियरीज है, और इन लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड सिस्टम या फिर डिपेंडेंसी थियरी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किस तरीके से जो पहले आपके मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डिजाइन किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बताया था कि जो आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो किस तरीके से क्या करती है, प्रोडक्शन को ज्यादा करती हैं, और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करती हैं, वो जो लेबर्स होते हैं या फिर जो लेबर क्लास होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो डेवलप्ड कंट्री, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उसमें किस तरीके से लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लेकिन यहीं पर जब हम डिपेंडेंसी थियरी या वर्ड सिस्टम थियरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से हटकर क्या हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में आ जाता है, और इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे हैव, मतलब वो क्या हो गई हैं, वो एक तरीके से जो आपकी कैपिटलिस्ट या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, उनके साइड में आ गई हैं, और वो भी जो है क्या कर रही हैं, जो आपकी लेस या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका क्या कर रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें पढ़ना है। तो जो फर्स्ट मेजर आर्टिकुलेशन या क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस अप्रोच था वो इमैनुअल वॉलस्टीन की, जिन्होंने 1974 में अपना एक सेमिनल पेपर क्या किया था, पब्लिश किया था, जिसका नाम था द राइज एंड फ्यूचर डिमाइस ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, कंसेप्ट फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। दीज आर इंपॉर्टेंट, हाउएवर इसको बहुत अच्छे से याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है, 1976 में इनकी बुक जो पब्लिश हुई थी, द मॉडर्न वर्ल्ड
सिस्टम। और 1974 में इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16th सेंचुरी, इसको मॉडर्न वर्ड सिस्टम 1 भी बोलते हैं, मॉडर्न वर्ड सिस्टम 1 भी बोलते हैं इसको। ओके, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इनकी बुक का नाम था द मॉडर्न वर्ड सिस्टम, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग आपकी इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ड सिस्टम थियरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मार्क्स का आइडिया था कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का, वो क्या था। तो कार्ल मार्क्स की जो थियरी थी, जिसको कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भी बोलते हैं, 1976 में उन्होंने एक तरीके से, वहां से क्या हुआ था, आपका जो वर्ड सिस्टम थियरी है उसको एक ग्लोबल स्केल मिला था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या फोकस देखना है कि जो मार्क्स थे उन्होंने कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर मेनली फोकस किया था, और क्लास रिलेशन विद इन कोर यूरोपियन स्टेट क्या किया था, फोकस किया था। ये जो हम लोगों ने पहले बोला कि मार्क्स ने जो है यूरोपियन स्टेट्स है उनके कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिव वॉलस्टीन ने डेवलप किया, उन्होंने कोर पेरिफेरी के एक हायरार्की डेवलप किया, जिसमें आपका बताया गया कि दीज आर द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म। यानी जो कुछ भी नॉन कोर में आपका हुआ है, ठीक है, दैट वाज अ पेरिफेरल कैपिटलिज्म एंड इट वाज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ डीपनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। यानी एक तरीके से आपके कैपिटलिज्म किस तरीके से डीपेन हो रही है वो बताने की कोशिश की है इन्होंने थ्रू कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी के उससे। मार्क्स ने कैपिटलिज्म को एज अ कमोडिटी प्रोडक्शन क्या किया था, डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेज लेबर। लेकिन जो वर्ड सिस्टम थियरिस्ट हैं उन्होंने मॉडर्न स्लेवरी एंड सर्वडम का जो है एग्जांपल देते हुए बोला था कि ये जो है पेरिफेरल कैपिटलिज्म का एक पार्ट है। यानी यहाँ पर सिर्फ आपका वेज लेबर जो है वो मैटर नहीं करता है, मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है, सर्वडम क्या होता है, इस पर भी इन लोगों ने फोकस किया था। जो इमैनुअल वॉलस्टीन थे, उन्होंने वर्ड सिस्टम थियरी को जब डेवलप किया था तो 3 लेवल की हायरार्की दिखाई थी इन्होंने। द फर्स्ट वन वाज कोर, सेकेंड वन वाज पेरिफेरी एंड थर्ड वन वाज सेमी पेरिफेरी। तो यहीं पर हम लोग एक छोटा सा आइडिया देख लेते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल, व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज सेमी पेरिफेरल। तो जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं वो जो है आपकी कोर कंट्रीज पर डिपेंडेंट होती हैं फॉर कैपिटल एंड हैव अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। यानी एक तरीके से यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है पेरिफेरल में। नाउ व्हाट इज कोर, डिस्क्राइब डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज विच एक्सप्लॉइट द पेरिफेरल कंट्रीज फॉर लेबर एंड लॉ मटेरियल। अब ये जो है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी बात की जाती है, एंड सेमी पेरिफेरल कंट्रीज दैट शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज, सो दीज आर आपकी डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपकी पेरिफेरल में आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपकी कोर में आती हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज जो है सेमी पेरिफेरल में आती हैं। और यहीं से उन्होंने जो वर्ड सिस्टम थियरी है, लाइक डिपेंडेंसी थियरी, जो आपकी डिपेंडेंसी थियरी है जो कि सामिर आमीन एलेंडे गुंडर फ्रैंक ने दी थी, वो बताते हैं कि किस तरीके से जो वेल्दी कंट्रीज हैं वो बाकी कंट्रीज से क्या करती हैं, बेनिफिट होती हैं, और उनकी कंट्रीज के सिटीजन्स को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू डिपेंडेंसी थियरी, दिस मॉडल रिकॉग्नाइजेस द मिनिमल बेनिफिट्स दैट आर एंजॉयड बाय लो स्टेटस कंट्रीज इन द वर्ड सिस्टम। यानी जो आपकी एक तरीके से पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनको थोड़ी सी मिनिमल बेनिफिट्स जो है कहीं ना कहीं मिलती हैं। एंड दिस थियरी इज ओरिजिनेटेड विद द सोशियोलॉजिस्ट। आपको एक चीज, दो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इमैनुअल वॉलस्टीन क्या है, सोशियोलॉजिस्ट है, एंड ही इज ऑल्सो गिविंग प्रिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ वर्ड सिस्टम, who suggests that the way a country is integrated into the capitalist world system determines how economic development take place in दैट कंट्री। यानी वो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है वो एक तरीके से इस चीज को डिटरमिन करता है कि उसके यहाँ जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। सो जो आपके ये तीनों कोर, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कोर कंट्रीज में एग्जांपल के तौर पे यूएस आ जाता है, जापान आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, और भी हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सभी। दीज आर डोमिनेंट, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, इनके पास हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड अर्बनाइजेशन है। ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, इनके पास हाई वेजेस हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में
पैटर्न्स है, और लोअर अमाउंट्स ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड कोएर्सन है। यानी यहाँ पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब, ह्यूमन राइट्स वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव एक्टिव है। जो पेरिफेरल कंट्रीज है उसमें आपकी मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज आती हैं इन साउथ अमेरिका। एंड ये जो है आपकी कोर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है फॉर कैपिटल एंड आर लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड। यानी इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कोर कंट्रीज पे मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट है। पेरिफेरल कंट्रीज जो होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, एग्रेरियन होती हैं। एग्रेरियन मतलब अभी उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड अच्छे तरीके से, लो लिटरेसी रेट है एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंट इंटरनेट एक्सेस है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एट पार विद द मॉडर्न सोसाइटीज, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय द सेमी पेरिफेरल एंड कोर कंट्रीज। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज साउथ कोरिया, ताइवान, मेक्सिको, ब्राजील, इंडिया, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर लेस डेवलप्ड देन कोर नेशंस, ठीक है, बट मोर डेवलप्ड देन पेरिफेरल नेशन। लेकिन जो आपकी पेरिफेरल कंट्रीज है उससे ज्यादा, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जा रही है। एंड दे आर द बफर बिटवीन कोर एंड पेरिफेरल कंट्रीज, एक तरीके से इन दोनों के बीच में एज अ बफर काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये कोर है, ये आपकी सेमी पेरिफेरीज है। तो पेरिफेरीज यानी आपकी जो दीज आर लो इनकम कंट्रीज, इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से लेबर, रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट रिटर्न, ये सब कहाँ से जाता है, कोर में आता है। सेम जो है आपके सेमी पेरिफेरीज से भी ये लोग लेते हैं कोर कंट्रीज। और इसके बाद से कोर जो होती है इनको गुड्स एंड कैपिटल सप्लाई करती है। तो एक तरीके से एक साइकिल है, ठीक है, कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं और रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इसको फिनिश्ड गुड में दे रहे हैं, इनको सेमी पेरिफेरीज को, और बाकी जो भी इनके इंटरेस्ट है उस पर कैपिटल दे रहे हैं। हाउएवर ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग दीज कंट्रीज, या फिर इस चीज को। तो इसको हम लोग जो है इस कुछ अपने उससे समझेंगे कि क्या है। सो वॉलस्टीन की जो थियरी है वो डिस्क्रिप्टिव भी है और प्रिस्क्रिप्टिव भी है। इसका क्या मतलब है, एक तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड सिस्टम। एंड प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से सजेस्ट करते हैं टू शिफ्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन। यानी एक प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज से बच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन वी ओनली हैव टू चॉइसेस, इधर सोशलिज्म या फिर बार्बरेनिज्म। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला था, किस ऑथर ने बोला था कि हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो सोशलिज्म होना चाहिए या तो बार्बरेनिज्म होना चाहिए। तो ये वॉलस्टीन का स्टेटमेंट था, बिकॉज ये प्रेस्क्रिप्टिव एक तरीके से बताते हैं कि हम बार्बरेनिज्म से कैसे बच सकते हैं, दैट वी कैन वो हम सोशलिज्म से बच सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन कैपिटलिज्म हैज बिकम अ वर्ल्ड सिस्टम, इट मीन्स एक्सपेंडेड थ्रू आउट द ग्लोब। यानी पहले जो है यूरोपियन सिस्टम तक था, लेकिन अब जो है यूरोपियन स्टेट से ये पूरे वर्ल्ड लेवल तक आ चुका है, यानी अब जो है ये हर जगह फैल चुका है। एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म हैज लिंक्ड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ ईच अदर, और इससे क्या हो गया है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है। और जो 3 ग्रुप्स में वो इन्होंने बताए हैं। और इसके बाद से ये जो है टाइप्स ऑफ वर्ड सिस्टम बताते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको कोर, सेमी पेरिफेरी और ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ वर्ड सिस्टम, 2 टाइप के वर्ड सिस्टम है। एक पहला है जो है जो आपका 17th सेंचुरी तक था, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ड सिस्टम का नेचर था वो क्या था, मेनली पॉलिटिकल था। इट वॉज सेंट्रलाइज, जो कि रोमन एम्पायर था। पेरिफेरीज वर यूज टू पे द ट्रिब्यूट टू द सेंटर विच वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेरिफेरीज बाय द सेंटर। अब यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश करें कि जो पेरिफेरीज यानी सबसे लो इनकम कंट्रीज हैं वो क्या करती थी, सेंटर को क्या करती थी, ट्रिब्यूट देती थी, और उसके बाद से ये जो है पेरिफेरीज को ही वापस चली जाती थी। आफ्टर 17th सेंचुरी या फिर सिंस द 17th सेंचुरी क्या हो गया है, ये इकोनॉमिक हो गया है, पॉलिटिकल से ज्यादा इकोनॉमिक हो गया है। इट हैज बिकम डिसेंट्रलाइज्ड, अब ये सेंट्रलाइज नहीं रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज बिंग डन थ्रू द मार्केट्स, और अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन अब सेंटर के थ्रू नहीं हो रहा है, मार्केट्स के थ्रू हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और इन द 17th सेंचुरी इट वॉज लेड बाई हॉलैंड यानी नीदरलैंड। इन द 19th सेंचुरी ये जो ब्रिटेन ने लीड किया था,
और बाय 20th सेंचुरी इट इज लेड बाय यूएसए। तो अभी का जो वर्ल्ड सिस्टम क्या है, इट इज लेड बाय यूएसए। इन्होंने जो है वॉलस्टीन ने क्या किया था, वर्ल्ड सिस्टम को एक मल्टी कल्चरल टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर में डिस्क्राइब किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्रोडक्शन है और उसका एक्सचेंज है रॉ मटेरियल्स का, वो जो है नेसेसरी है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो चलता रहे। और उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स हैं, स्पेशल डायमेंशन, सेकेंड है टेम्पोरल डायमेंशन, एंड थर्ड है आपका कल्चरल डायमेंशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ व्हाट इज स्पेशल डायमेंशन? सो स्पेशल डायमेंशन में बेसिकली ये जो है कोर, पेरिफेरीज और सेमी पेरिफेरीज की बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने देखी थी। पेरिफेरीज में जो है एक चीज आपको देखनी है कि दे कंटिन्यू टू बी अंडर नियो कॉलोनियलिज्म, ये अभी तक नियो कॉलोनियलिज्म का शिकार है, जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो अभी भी जा रहा है। द रूलिंग क्लास इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑफ कोर कंट्री। जो रूलिंग क्लास है वही जो है उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। कौन? कोर कंट्रीज जो है उनको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? जब इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो वहां पे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया था, और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि किस तरीके से इंडिया की जो संपत्ति है, ठीक है, या फिर इंडिया के जो रिसोर्सेस हैं, उससे क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और एक तरीके से यहाँ तक कि उनकी जो सैलरी है वो भी क्या हो रहा है, इंडिया के रिसोर्सेस से क्या हो रहा है, पे किया जा रहा है, और इंडिया इससे क्या होता जा रहा है, और गरीब होता जा रहा है। सो ऐसे ही जो आपकी पेरिफेरीज कंट्रीज हैं अभी भी उनमें ड्रेन ऑफ वेल्थ चल रहा है। सेमी पेरिफेरीज ये जो है इमैनुअल वॉलस्टीन द्वारा जागृत की गई नई कैटेगरी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपके बोला जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको वर्ल्ड सिस्टम का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि एशियन टाइगर्स हुए, ब्रिक्स कंट्रीज हुई हैं। अब ये बेनिफिट क्यों हुई है? बिकॉज सबसे पहले वो आजाद हुई तो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर आ गया, कुछ इंडस्ट्रियल बेस आ गया, कुछ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स आ गए। लेकिन ये जो कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने बेनिफिट के अलावा किसी और पेरिफेरी कंट्रीज को बेनिफिट नहीं किया है। दे हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट द अदर कंट्रीज ऑफ द पेरिफेरी, यानी लो इनकम कंट्रीज। एक तरीके से ये क्या बन गई हैं, दे हैव बिकम द एलीज ऑफ कोर कंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेमी पेरिफेरी को ये एलाइज बताते हैं कोर कंट्रीज को, बिकॉज it has not been possible to achieve a socialist revolution on a ग्लोबल स्केल। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं आया है तो इसकी वजह से ये बोलते हैं कि ये कोर कंट्रीज की क्या हो गई हैं, एलीज बन गई हैं। और एक तरीके से इन्होंने वर्किंग क्लास का जो इंटरेस्ट है वो भी हार्म किया है इन द कोर कंट्रीज। दे हैव ओनली बेनिफिटेड द कैपिटलिस्ट ऑफ द कोर कंट्रीज। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग क्लास है कोर कंट्रीज को उनको भी कोई बेनिफिट दिया है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है सिर्फ उनको ही इन लोगों ने बेनिफिट दिया है। और इसके अलावा दे हैव आल्सो वीकेंड, यानी उन्होंने वर्किंग क्लास जो है कोर कंट्रीज की, उनकी पावर को क्या कर दिया है, वीकेंड कर दिया है, एज दे प्रोवाइड चीप लेबर टू द कैपिटलिस्ट। इट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन द कोर कंट्रीज। तो जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। तो ऐसा इन्होंने क्यों बोला? इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो अमेरिकन हैं उनकी जॉब्स क्या हो जा रही हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, और जो बाकी देश से लोग आ रहे हैं वो क्या कर ले रहे हैं, इनकी जॉब्स को ले रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए। तो ये जो चीप लेबर है, जस्ट बिकॉज इट इज ऑल्सो स्किल्ड इन सेमी पेरिफेरीज, तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है कोर कंट्रीज की, ये आपकी सेमी पेरिफेरी से क्या करते हैं, लेबर को लेते हैं, और इससे जो वर्किंग क्लास है ऑफ कोर कंट्रीज वो जो होती है बहुत नुकसान में चली जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वर्किंग क्लास यहाँ की अनएम्प्लॉयड रह जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट है वो भी क्या है, उनको मेंटेन करके रखना है वहां के वर्किंग क्लास को, और उतना जो है आपकी कैपिटलिस्ट पे नहीं करना चाहती है इन कोर कंट्रीज।
And since there is a poor regulation of law and order, it was possible for the capitalists of the core countries to shift outdated technologies from core to semi peripheries. अब law and order का क्या है, obviously आपको पता है, if we only take the example of India या फिर किसी भी एशियन कंट्रीज का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में एक प्रॉब्लम आती है लॉ एंड ऑर्डर की, और इसी लॉ और पुअर रेगुलेशन इन ह्यूमन राइट्स का हो या फिर किसी चीज का भी हो, देर इज अ वेरी पुअर रेगुलेशन, और इससे क्या हो जाता है कि जो आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, कोर वालों ने उनको सेमी पेरिफेरीज को ट्रांसफर कर दिया और उनसे बोला कि चलो ठीक है, हम भी आपको कुछ बेनिफिट कर रहे हैं, एंड दस दे हैव ऑफसेट द अचीवमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, स्पेशली एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज. And according to Immanuel Wallerstein, semi-peripheries have become the new elites exploiting the countries of periphery. Now what is a temporal dimension? तो इन्होंने बोला कि हर सिस्टम का एक कोई ना कोई लाइफ स्पैन होता है, ठीक है. जैसे कि प्रेजेंट वर्ल्ड सिस्टम है वो 17th सेंचुरी में आपका इमर्ज हुआ था और अब जो है इसका एंड हो रहा है. ही हैज गिवन 3 फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल डायमेंशन. सबसे पहला है साइक्लिकल रिदम. साइक्लिकल रिदम में क्या है, कैपिटलिज्म जो है वो एक तरीके से बूम और बर्स्ट का क्या होता है, साइकिल देखती है. फिर आता है आपका सेक्युलर ट्रेंड्स. तो ये एक तरीके से कैपिटलिज्म के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिफ्लेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन वेजेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, डिक्रीज द परचेजिंग पावर एंड रिजल्ट इनटू द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी. इनको जो है ज्यादा वेजेस नहीं पे कर रहे हैं और इनको ज्यादा वेजेस नहीं पे करने हैं, बट उनके वर्किंग क्लास को सस्टेन भी करना है, तो इसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज कर दो, और इससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से इकोनॉमी जिस पेस पे चलनी चाहिए उस पेस पे नहीं चलेगी, तो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा. क्राइसिस, साइक्लिकल रिदम्स एंड सेक्युलर ट्रेंड्स अल्टीमेटली लीड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. यानी ये दोनों जब जैसे जैसे चलेंगे वो एक तरीके से फिर अपने ही कोलैप्स को रिजल्ट करेंगे और उसको बोलते हैं क्राइसिस. नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, दैट इज कल्चरल डायमेंशन. इसमें इन्होंने जियो कल्चर का जो टर्म है यूज किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जियो कल्चर के 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इज साइंस, सेकेंड इज लिबरलिज्म, बोथ फीचर प्रमोट कैपिटलिज्म. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड तो आपको लाइक करना है. इस लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें. सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, PSIR बाय अंकिता गुप्ता. वंस द UGC नेट रिजल्ट इज आउट, we will continue our daily question series. एक क्वेश्चन we will post daily. एंड उसके अलावा जो है इग्नू का जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 20 क्वेश्चन, दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस टुडे और टुमारो. ओके, सो यू कैन सब्सक्राइब और सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.